छत्तीसगढ़ की नक्सलवाद का खात्मा करने का संकल्प ले चुकी सरकार हर वो संभव कदम उठा रही है जिससे नक्सली मुख्य धारा में आ जाए। सरकार ने अब फैसला लिया है कि जिन नक्सलियों की जबरन नसबंदी करा दी गई थी, अब माता पिता बनने योग्य नहीं है। यदि वे सरेंडर करते हैं तो परिवार बसाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें सरकार अब IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब जैसी सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिससे वो अपना परिवार आगे बढ़ा सकेंगे। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार न सिर्फ नक्सलियों को पुनर्वास कर रही है, बल्कि नौजवान सरेंडर नक्सलियों की शादी की चिंता भी अब सरकार को है। ऐसे में महिला और बाल विकास विभाग सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा सरकार की ओर से। में आने के बाद, पुनर्वास करने के बाद माँ और पिता बनना चाहते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी तक भी उनका असिस्टेंस दिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरा, आपसे एक बात और कहूँ, अब अगले हमारे जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 5 पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, उन पुनर्वास केंद्रों में ऐसे नौजवान भी आ रहे हैं, महिला और पुरुष, जो अविवाहित हैं, तो उनकी विवाह की भी चिंता उनके परिवार के साथ वहाँ कर रहे हैं। और जो महिला एवं बाल विकास विभाग का जो विवाह, सामूहिक विवाह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले समय में वहाँ विवाह भी करवा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात तो है नहीं। जब एक आईजी बस्तर में थे, सुपर स्मार्ट आईजी, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, है नहीं, उन्होंने बोला घोड़ा गुड़ी का बारात लेके आए थे, नक्सलियों का शादी कराए थे। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। कुछ काम नहीं रहता है तो बस यही काम करते रहते हैं, स्टंट दिखाते रहो, जनता को मूर्ख बनाते रहो और मुद्दे से भटकाते रहो। ये भारतीय जनता पार्टी या सरकार का काम ही है। तो देखिए, सरकार ने फैसला लिया, लेकिन अब कांग्रेस ने ऐसे में हमला भी बोला है, जमकर घेरा है सरकार को। चले ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, लगातार हम देख रहे हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से यही प्रयास किया जा रहा है कि कैसे ये नक्सली मुख्य धारा से जुड़े सरेंडर करें, और जो नहीं कर रहे हैं, जिनकी नीयत नहीं बदल रही है, उन्हें ढेर किया जा रहा है। लेकिन आज सरकार की ओर से एक बहुत ही बड़ा फैसला उन नक्सलियों के लिए, उनके परिवार बढ़ाने के लिए, शादी को लेकर भी किया गया है। इस फैसले की सर बड़ी बातें क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नक्सली संगठन में जो भी युवा भर्ती होते थे, अभी तक गांव के लोगों को बहला फुसला कर नक्सली ले जाते थे, किसी को बंदूक के दम पर ले जाया जाता था और उनको कभी भी शादी करने नहीं दिया जाता था, उनको परिवार बढ़ाने की इजाजत नहीं थी, किसी लड़की से संपर्क वो नहीं कर सकते थे। और ऐसे में देखिए, अगर कोई वहां पर कोई महिला नक्सली गर्भवती हो भी जाती थी तो या तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता था या तो उसको मार दिया जाता था। ऐसे में देखिए, उनको भी अधिकार है जीवन जीने का, उनको भी अधिकार है अपना परिवार को आगे बढ़ाने का। तो देखिए, जो यहाँ पर गृह मंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा है, डिप्टी सीएम ने, कि उनकी हम शादी करवाएंगे। क्योंकि देखिए, जब वो मुख्य धारा पे आ रहे हैं या जो लोग नहीं आ रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं कि नक्सली संगठन में रहते हुए कोई महिला नक्सली या पुरुष नक्सली के बीच में प्यार नहीं होता या वो नहीं चाहते शादी करना, लेकिन बड़े संगठन के जो नेता होते हैं, संगठन के बड़े नेता होते हैं, वो इनको इजाजत नहीं देते। तो कम से कम ये बात सुनकर जो नक्सली सरेंडर नहीं भी कर रहे हैं, वो सरेंडर कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है अपना जीवन आगे बढ़ाना, हर कोई चाहता है प्यार से रहना। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने की है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं, सरेंडर करते हैं, तो उनकी शादी और आगे के खर्चे भी सरकार उठाएगी। उनके परिवार को आगे सरकार क्या बेहतर तरीके से आगे फ्रंट पे ला सकती है, उसके लिए भी काम करेगी। तो एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। देखने वाली बात होगी कितने नक्सली इस मुहिम को, इस बात को सुनकर मुख्य धारा में आने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल, और इसका असर कितना पड़ता है ये भी देखना होगा कि सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, जानकारी दे दी, लेकिन नक्सलियों की क्या नीयत अभी भी बदलती है या नहीं। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए।